हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड ईयर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब को हम कैसे याद करेंगे, इसको भी हम रिलेट करेंगे अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपने आस पड़ोस से, सब चीज़ें से रिलेट करेंगे कि कैसे पेशेंट होगा, क्या होगा। तो हम चलते हैं ब्राइटाकार्ब पे। ब्राइटाकार्ब का पेशेंट मतलब कि किससे रिलेट करेंगे। आप लोग देखे होंगे, गाँव में बोला जाता है कि जैसे दादा वैसे बच्चा, मतलब कि दादा और पोते की रिश्ता बहुत मतलब अटूट मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे के माइंड मेकअप होता है वही धीरे धीरे दादा के भी माइंड मेकअप हो जाता है। दूसरा बचपना बोला जाता है किनको, जो ओल्ड स्टेज लगभग लगभग आ जाती है उनको दूसरा बचपना बोला जाता है। तो ऐसा हमने दादा और बच्चा क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि आप जाके एलन की के नो में देखेंगे, स्पेशली उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट चाइल्डहुड एंड सेकंड चाइल्डहुड स्टेज। तो मतलब कि कोई भी कंप्लेन आ रही है, फर्स्ट चाइल्डहुड मतलब कि यहाँ पे बच्चे को लोगे, और सेकंड चाइल्डहुड मतलब कि दादा को लोगे। तो यहाँ से यह हुआ कि फर्स्ट चाइल्डहुड का जब अर्ली है, बच्चा है, और सेकंड चाइल्डहुड जब ओल्ड एज पीपुल है। तो वहाँ से अब इनको बोला जाता है, दादा को भी बच्चे को भी, अब दोनों की थोड़ा इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती है। तो इनको बोला जाता है कि ठंडी चीज़ों से बचा के रखा जाए। ठंडे चीज़ों से क्यों बचा के रखा है? क्योंकि इनकी अफेक्शन ज़्यादा होती है इफेक्ट होने की ठंडे के प्रति। जैसे कि टॉन्सिल्स की, गले की दिक्कत। अब नीचे गले से जाएंगे तो किस में जाएंगे? अब लंग्स में, लंग्स की दिक्कत। लंग्स में अब क्या आता है कि मतलब लंग्स में गया तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का अफेक्शन इनका ज़्यादा होता है, मतलब उसके प्रति इफेक्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो ट्यूबरकुलर की मतलब ट्यूबरकुलर में इफेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा होती है, ट्यूबरकल उनके हिस्ट्री में आ सकता है। और इसके बाद अब उनको सपोज दैट क्या हुआ, ठंडे के कांटेक्ट में है, ठंडा पानी पिए या ठंडी लगी, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ठंडे के कांटेक्ट में आए, हुआ क्या कि टॉन्सिल की उनको इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि आप कंपेयर करेंगे हिपार सल्फ और बेलाडोना से। लेकिन ब्राइटा में क्या होता है कि जो होता है टॉन्सिलाइटिस, वह आज तो ठंडी लगी तो तुरंत इफेक्ट नहीं होगा, वो कल या परसों आपको टॉन्सिलाइटिस होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, सुप्रेशन की टेंडेंसी बनती है। लेकिन बेलाडोना और हिपार में जस्ट अपोजिट है। आज आपको ठंडी लगी, आज ही रात को, मतलब आज रात को ठंडी लगी तो आज ही रात को आपको टॉन्सिलाइटिस होगा, और आज ही मतलब कि धीरे धीरे उसका रैपिड होगा सुपरेशन की टेंडेंसी। तो ये आपका कंपेयर है इसमें एलन की नोट में। अब आगे देखेंगे कि आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाके देखेंगे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है कि कफ, अगर क्रोनिक कफ है, कफ कोल्ड से अफेक्ट होने के बाद वो नहीं जा रहा है, तब वहाँ पे बच्चों में या बूढ़ों में, तो वहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, ब्राइटाकार्ब को सोच सकते हैं। इतना हम अब कंपेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड। फर्स्ट चाइल्डहुड मतलब बच्चा, सेकंड चाइल्डहुड मतलब दादा। तो फर्स्ट और सेकंड चाइल्डहुड में स्पेशली अडॉप्टेड है। और टॉन्सिलाइटिस हमने बोला टेंडेंसी किससे अफेक्ट होने की ज़्यादा है, कोल्ड से। तो यहाँ पे टेक्स कोल्ड इजली, ठीक है, टेक्स कोल्ड इजली, ठंडे से अफेक्ट होने की ज़्यादा टेंडेंसी है। उससे अफेक्ट हुआ, क्या हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ। टॉन्सिलाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस और एडवांस फॉर्म में जाता है जब, तो उसको क्या बोलते हैं, क्विंसी। और प्रोन टू सुप्रेशन, हमने बोला कि सुप्रेट होने की टेंडेंसी होती है। और बेलाडोना और हिपार का हमने आपको कंपेयर किया। स्क्रोफिलस, स्क्रोफिलस मतलब कि अब टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो मतलब कि नेक में जो लिम्फ नोड होंगे उसका टेंडेंसी क्या होता है, अफेक्ट होने की ज़्यादा होती है। तो स्क्रोफिलस, डॉर्फिन। अब देखो यहाँ पे मेंटल धीरे धीरे ले रहा है, मेंटल भी लोगे, फिजिकल भी लोगे। ब्राइटाकार्ब का जो बच्चा होता है, अगर कोई तुम्हारे ओपीडी में आया, कोई गार्जियन आए अपने बच्चे को लेके, तो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब देखिए इसका क्या हुआ, ग्रोथ क्या हो गया है, रुक गया है, ग्रोथ रुक गया है। अब ग्रोथ रुकने के बाद अब क्या सोच सकते हैं कि ठीक है,
उसमें उस समय आपको 2-3 मेडिसिन स्ट्राइक कर सकती है, साइलेंसिया भी आ सकती है, कैलकेरिया कार्ब आ सकती है। इसके उसके डिफरेंशिएट आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे और मेंटल मेकअप के हिसाब से आप मेडिसिन डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा जो दिखेगा उसका क्या रहेगा, हाइट रुक जाती है, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं। और चिल्ड्रन हु डू नॉट ग्रो, मतलब कि उसकी चाइल्ड का जो है हाइट रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है। स्क्रोफिलस ऑप्थेल्मिया, स्क्रोफिलस ऑप्थेल्मिया मतलब स्क्रोफिलस ऑप्थेल्मिया में आप इसको क्या कह सकते हैं, सोच सकते हैं जैसे कि आइज का जो हो कॉर्निया काफ़ी मतलब कि रेड रेड हो, तो वहाँ पे सोच सकते हैं। आई में इचिंग हो तो वहाँ पे इसको सोच सकते हैं। और कॉर्निया ओपेक मतलब कि जो कॉर्निया पार्ट है वो इतना मतलब ओपेक हो जाए कि लाइट उससे पास होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे यह होता है कॉर्निया ओपेक बोलते हैं। और इसका बच्चा जो हमने बताया बच्चा कैसा होगा, बच्चा इसका मतलब कि एक तो हाइट रुक जाएगी उसकी, वो बच्चा इमिसिएटेड हो जाएगा, बॉडी पार्ट मतलब सूखने लगेंगे, और वो उसके पेट में एब्डोमेन में जाके देखेंगे तो गिल्टियाँ पड़ी रहेंगी, स्वेल स्वेल गिल्टियाँ पड़ी रहेंगी। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यह ब्राइटा कार्प का बच्चा है। तो देखते हैं स्क्रोफिलस, हमने आपको बताया डॉर्फिन चिल्ड्रन की हाइट रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है। स्क्रोफिलस ऑप्थेल्मिया बताया, कॉर्निया ओपेक, एब्डोमेन स्वेलन, एब्डोमेन कैसा रहेगा, स्वेलन, गिल्टियाँ पड़ी रहेंगी बीच में पेट में। और फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कोलिक और इमिसिएशन ब्लॉटेड फेस, इमेसिएशन बताया हमने आपको, और फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कोलिक मतलब कि उसको अटैक आता रहता है कोलिक का। और इसमें एलन में एक चीज़ नहीं लिखा है कि ब्राइटा का बच्चा जो होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, लेकिन जब आप उसको खाना प्रोवाइड करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, कहेगा नहीं मेरा पेट भर चुका है। पहले तो वो डिमांड करेगा, लेकिन जब मिलने के बाद कहेगा नहीं मेरा पेट भर चुका है। और ब्लॉटेड फेस मतलब कि फेस थोड़ा उसका स्वेल्ड स्वेल्ड दिखेगा आपको। तो यह होगा आपका ब्राइटा कार्प का कैसा एक बॉडी पोस्चर होगा, कैसा हुआ होगा। तो अब आते हैं इसके मेंटल मेकअप पे। मेंटल मेकअप पे देखेंगे बच्चा जो होता है मतलब कि बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है, उसकी मेमोरी जो बहुत होती है बहुत वीक होती है। आपने उसको अभी बताया कि कुछ बताया कि बेटा आपको अभी स्कूल जाना है, आप तैयार हो जाओ, लेकिन आप चले गए कोई काम से, आप आ रहे हैं तो वो वैसे ही बैठा है, बोलोगे आप तैयार नहीं बेटा, कहेगा वो भूल गए हमको स्कूल जाना था। तो चीज़ें उसके भूलने की प्रवृत्ति होती है। और मैं इसमें इस केस में भी दे सकते हैं कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, बड़े हो जाते हैं, नहीं वो होता है कि बॉडी तो बढ़ गई लेकिन दिमाग क्या है बच्चों वाली, तो वहाँ पे हम ब्राइटा सोच सकते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एज हो जाता है उनका 20 साल 22 साल, लेकिन गुड़ियों के साथ खेलना, बचपन हरकत करना, तो वहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, ब्राइटा कार्प को सोच सकते हैं। होता क्या है कि आप अपने ओपीडी में रहते हैं, ओपीडी में एक पेशेंट आता है, अपने गार्जियन के साथ बच्चा रहता है, तो उसके गार्जियन आते हैं, उसको बोलते हैं, अभी हमने बोला कि मतलब कि उसकी हाइट रुक गई है, उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो उसके पिताजी जो आते हैं कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे का जो है हाइट तो रुक गई है, मतलब फिजिकली एज वेल मेंटली दोनों उसका ग्रोथ रुक चुका है, हमें ऐसा लगता है। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है, तो कहते हैं कि और क्या दिक्कत है, तो बोलते हैं कि बार बार यह ठंडी चीज़ों से इसको दिक्कतें होती है और बार बार इसको टॉन्सिल की दिक्कतें होती है। और जब टॉन्सिल होता है टॉन्सिलाइटिस, तो क्या होता है उसमें कि यह लिक्विड आइटम तो ले लेता है मगर सॉलिड फूड मटेरियल जो होता है उसको इंगल्फ नहीं कर पाता है, काफ़ी इसको पेन होती है। तो जाहिर सी बात है, आप जनरल चीज़ देखे होंगे कि कभी आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड फूड मटेरियल इजली जो होते हैं इंगल्फ कर लेते हैं, लेकिन सॉलिड फूड मटेरियल जो होता है उसे खाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यह था। फिर उसके बाद हमने आपसे एक चीज़ और बोला कि इसके बाद अगर कफ चालू हुआ है किसी ठंडे चीज़ के अफेक्शन में अफेक्ट होने से, किसी ठंडे इन्वायरमेंट में आने से या कुछ ठंडा खाने से, क्रोनिक कफ है चिल्ड्रेन में या ओल्ड एज पीपल में, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं इसको रिस्पायरेटरी अफेक्शन में आप पढ़ेंगे। और इसके बाद हम चलते कि बच्चा बताएं आपको कि कैसा होगा, कि मेंटली मतलब क्या होगा, एक तरह से डिफिशियंट होगा
और काफ़ी चीज़ें भूलने की प्रवृत्ति होगा, अलग मतलब बाकी बच्चों से अलग होगा। यहाँ पे मतलब कि आप एक मूवी के रिलेट करेंगे, कोई मिल गया में ऋतिक रोशन जो रहता है, ऋतिक रोशन बाकियों से अलग रहता है, तो ऋतिक रोशन को हम ब्राइटर कार्व यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, बस उस मूवी की बात कर रहे हैं, ऐसे जनरल नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं कि ये हो गया थ्रोट में, हमने देखा कि मतलब कुछ खा पी नहीं पाएगा, पी तो पाएगा मगर खा नहीं पाएगा, तो थ्रोट में है इनएबिलिटी टू सोलो एनीथिंग बट लिक्विड। ठीक, और रिस्पायरेटरी में तो क्रोनिक कफ होगा, इनलार्ज टॉन्सिल, टॉन्सिल उसका इनलार्ज होगा, और जब डॉक्टर ने बोला बच्चे को कि आ करो तो उसका यूबले जो होता है वो काफ़ी इनलार्ज हुआ रहता है, तो एक यह भी सिम्टम देखने को मिलता है। और चिल्ड्रन में दोनों बोथ फिजिकली और मेंटली क्या होगा, वीक होगा, और मेमोरी डिफिशियंट होगा, चीज़ें भूलने की प्रवृत्ति होगी, इनअटेंटिव मतलब अटेंशन कोई नहीं रहेगा, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा ब्राइटर कारक का है, उसका ध्यान कहीं और ही रहेगा, कहीं और ही बतियाता रहेगा, मस्त रहेगा, तो मतलब कि इनअटेंटिव, कोई अटेंशन ही नहीं रहता उसको, कैन नॉट थॉट, कुछ कोई चीज़ रिमेम्बर नहीं कर पाता, कहीं रख देता है, भूल गया कुछ, इमेज मतलब बहुत एक तरह से बोल सकते हैं कि मेंटली काफ़ी वीक होता है। तो यह हुआ ब्राइटर कार्व का, हमने मेंटल कवर किया और रिस्पायरेटरी कवर किया और थ्रोट कवर किया। डॉक्टर पूछते हैं बच्चे से कि बच्चे तुम्हें क्या दिक्कत है, तो बच्चा बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे को पेट में दिक्कत है, जब मैं जाता हूँ, मैं जीआईटी सिम्टम को कवर, जब मैं जाता हूँ यूरिनेशन के लिए तो ऐसा लगता है कि कुछ पीछे से हमारे बाहर आ रहा है, और ह्यूमराइड मतलब कि ब्लीडिंग भी देखने को मिलता है। डॉक्टर कहें कि ठीक है, अच्छा और बताओ, तो बोलता है कि नहीं मेरे को यही दिक्कत है ज़्यादा से ज़्यादा, और गले में दिक्कत रहती है। तो पूछते हैं कि डॉक्टर की गले का दिक्कत तुम्हारा कब से चालू है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब यह हमारा एक बार हमको बहुत पैरों में पसीना हुआ था और हमने ठंडे पानी से धो लिया और ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद से क्या हुआ कि मेरा यह गले का दिक्कत चालू हो गया। तो यहाँ पे एक यह चीज़ है कि उसको जीआईटी में हमने कवर किया, ह्यूमरॉइड्स प्रोट्रूड एवरी टाइम व्हेन ही यूरिनेट, मतलब जब यूरिनेशन के लिए जाएगा तभी ह्यूमरॉइड्स का देखने को हमको मिलेगा। और फिजिकल जर्नल में स्वेलिंग और इंड्योरेशन, स्वेलिंग इंड्योरेशन कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा था आपको, थ्रोट में देखने को मिल रहा था, थ्रोट में टॉन्सिल का देखने को मिल रहा था, क्विंसी एक्सट्रीम फॉर्म में जब जा रहा था तो क्विंसी देखने को मिल रहा था, और टॉन्सिल को सुपरेशन होने की टेंडेंसी थी तो वहाँ पे देखा, और रिलेट भी किया बेलेडोना और ईपार से। और उसके बाद क्या किया जाता है, सप्रेस्ड फूड स्वेट, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मतलब फूड में स्वेट तो बहुत होता है लेकिन अगर उसको सप्रेस हुआ किसी चीज़ से, कोल्ड चीज़ से खासकर, एक लाइन एक फिजिकल जर्नल में और लिखा है कि मोर अफेक्शन टुवर्ड्स द कोल्ड, इसका पेशेंट जो होगा कोल्ड की तरफ उसका अफेक्ट होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी। तो ये चीज़ हमने फिजिकल जर्नल में कवर किया। स्वेलिंग होगा, इंड्यूरेशन होगा, सुपरेशन की टेंडेंसी होगी, ऑफेंसिव फूड स्वेट होगा। कैसा, ये अच्छी पॉइंट है, इसको मार्क करिएगा अपने बुक में, ऑफेंसिव फूड स्वेट और थ्रोट अफेक्शन आफ्टर चेक फूड स्वेट। तो बच्चा बताता है कि हमको बहुत पसीना हुआ रहता है पैरों में, हमने ठंडे पानी धुल लेते और ठंडा पानी पी लेते, उसी के बाद से मेरा यह कंप्लेन चालू हुआ है। अब इसके आगे ब्राइटर कार्व की फीमेल हम देखेंगे कैसे होगी। फीमेल इसकी जो होगी काफ़ी हिस्टेरिकल होगी, चीज़ों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताएगी, डॉक्टर के पास आएगी तो काफ़ी बड़ा, लेकिन इसका क्या मेंटली यह भी वीक है, मेंटली भी वीक हो सकती है, फिजिकली भी वीक हो सकती है, बाकी प्रीवियस कंप्लेन से हम रिलेट करेंगे कि क्या है। ठीक है, और मेंसेस के कंप्लेन भी लेके आ सकती है, गाउट कंप्लेन लेके आ सकती है। मेंसेस कंप्लेन में स्कैंटी मेंसेस का कंप्लेन रहेगा उसका, और किस पेशेंट में अधिकतर देखने को मिलेंगे, ओल्ड मेड पीपुल में, जिन्हें मतलब कि काफ़ी एज हो गई है, शादी नहीं हुई है, तो उन पेशेंट में क्या हो सकता है, स्कैंटी मेंसेस के कंप्लेन देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि बच्चा, अगर बच्चे में और ओल्ड एज पीपुल में अगर हेडेक देखने को मिल रहा है, कब से, जब वो मतलब कोल्ड के अफेक्ट से होने से बाद से अगर हेडेक देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे हम ब्राइटर कार्व सोच सकते हैं, बाकी अगर कंप्लेन को लेते हुए। तो ये हमने कवर किया है। फीमेल कैसी होगी, हिस्टेरिकल होगी, हिस्टेरिकल वुमन होगी, ओल्ड मेड पीपुल में मतलब कि जो औरतें होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी, काफ़ी एज हो गया रहता है, विथ स्कैंटी मेंसेस का कंप्लेन लेके आ सकती हैं। और ये हमने आपको बताया कि मतलब कि ओल्ड लुकिंग होगा, मतलब अपने से एज के ज़्यादा होगा, इनिशिएटेड होगा,
मेंटली वीक होगा, फिजिकली वीक होगा, ये सब कहेगा गाउटी कंप्लेन लेके आ सकती है। तो और आगे हम देखते हैं हेड ऑफ एज पीपुल और चिल्ड्रन में अगर मिल रहा है किसके साथ साथ कोल्ड से अफेक्ट होने के बाद। और एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी मतलब कि एंगर, एक्सट्रीम एंगर देखने को मिल सकता है कुछ पीपुल में, कुछ पेशेंट में, तो वहाँ पे सोच सकते हैं। और ओल्ड ड्रंकार्ड में अब आता है मतलब कि डॉक्टर साहब पूछते हैं बच्चे से कि बच्चा तुम्हारी दिक्कतें, या किसी पेशेंट से कि तुम्हारी दिक्कतें कब बढ़ती है, तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब जब हम अपने कंप्लेन के बारे में सोचते हैं तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब का अच्छा, और तो बोलता है कि भूख तो लगती है लेकिन जब खाना मिलता है तो मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है पेट भर गया है। तो खाने से भी उसकी दिक्कतें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। और जिस साइड लाई करता है कंप्लेन, जिस साइड का रहता है उस साइड अगर लाई कर रहा है तो उस साइड से उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो दोस्तों यह कवर किया हमने। एग्रावेशन में आप जाएंगे व्हेन थिंकिंग, जब चीज़ों को लेके अपने कंप्लेन को सोचता है तो चीज़ें उसकी दिक्कतें बढ़ जाती है। व्हेन लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जब लाइंग करता है तब दिक्कतें मतलब खाने होने के बाद दिक्कत बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ से हमने ब्राइटन कर्व का सारा पॉइंट कवर किया एलन की नोट से। अब हम आगे पूरा एक तरह से ऊपर से नीचे बताएंगे कि हमने दादा और बच्चे को रिलेट किया। दादा मतलब सेकंड चाइल्डहुड और बच्चा मतलब फर्स्ट चाइल्डहुड यह कवर किया। कंप्लेन उनकी क्या चालू हो रही थी, टॉन्सिल की दिक्कत चालू हो रही थी। टॉन्सिल कैसे चालू हो रहा था, कोल्ड के अफेक्ट में आ रहे थे, तो फिर उसके बाद से कंप्लेन उनकी क्या हो रही थी, चालू हो जा रही थी। ठीक है, तो उनको टॉन्सिलाइटिस हो रहा था, क्विंसी स्टेज में भी जा रहे थे, और फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि सुपरेट होने की टेंडेंसी हो रही थी। वहाँ पे हमने बेलाडोना हिपार भी कंपेयर किया था। अब अगर उसके नीचे जाए तो लंग्स में जाए तो ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो मतलब कि माइकोबैक्टीरियम से भी अफेक्ट होने की इनकी टेंडेंसी है। फिर उसके बाद बच्चा मतलब गार्जियन आ रहे थे, क्या कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चे की हमारी ग्रोथ रुक गई है। तो आप उसमें ऑब्जर्व किए कि बच्चा का ग्रोथ तो रुक गया है, प्लस साथ साथ में फिजिकली एंड मेंटली दोनों रिटार्डेड नहीं बोल सकते कि वीक बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि बच्चा इमिसिएटेड है, वो थोड़ा ओल्ड लुकिंग है, और एब्डोमेन में उसके स्वेलिंग देखने को मिल रहा है। और टॉन्सिल है तो टॉन्सिल में अब क्या खा पाएगा क्या नहीं खा पाएगा, तो मतलब कि सॉलिड फूड मटेरियल उसको लेने में दिक्कत हो रही थी, लिक्विड मटेरियल ले पा रहा था। साथ में उसको अगर क्रोनिक कफ था तो क्रोनिक कफ में आप देख रहे थे किससे चालू हुआ था, अगर कोल्ड से चालू हुआ था तो वहाँ पे सोच सकते थे। और साथ में जीआईटी कंप्लेन में हेमोरॉइड्स था, वेन यूरिनेट था। और फिजिकल जर्नल में आपने देखा कि स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन, फूड स्वेट एक बहुत हाईलाइट बहुत अच्छा है कि फूड स्वेट में सप्रेस होने के बाद ऑफेंसिव फूड स्वेट था, फिर सप्रेस हुआ, किससे सप्रेस हुआ, कोल्ड से सप्रेस हुआ। तो उसके बाद से फिर उसके बाद हमने ओल्ड मेड वुमेन में देखा, स्कैंटीमेंसिस देखा, हिस्टेरिकल होती है। और एज्ड पीपुल और चाइल्ड में अगर हेडेक देखने को मिल रहा है कोल्ड से अफेक्ट होने के बाद तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं। और उसके बाद हमने उसका कंप्लेन कब बढ़ रहा था, जब अपने कंप्लेन को सोच रही थी या उसके उस साइड लाइक कर रही थी, या तो फिर खाने के बाद उसकी कंप्लेन बढ़ रही थी। दोस्तों एलन की नोट से आप ये सारे पॉइंट रिलेट करिएगा, पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको कोई इनकेस डाउट आता है या हमारे में कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन पूरा जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।